हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीफा के ऑनलाइन क्लासेस में। जो आपका क्लासेस ऑफलाइन होती थी वो आपकी ऑनलाइन लेके आए हैं आपके फ़ायदे के लिए कि इसमें आप बार बार रिवीजन करके आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। सर, डिस्काउंट एज पर नेचर आपके दो तरीके के होते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आपका कैश डिस्काउंट। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एज पर नेचर ये है आपका ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए है। दूसरा आपका केस आपका पेमेंट के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए है। ठीक है। अब व्यापार के लिए कैसे कि हमारे पास गुड्स हैं, जब भी नई कंपनी आती है मार्केट के अंदर तो उन्हें गुड्स सेल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ ऑफर देने पड़ते हैं मार्केट के लिए, मार्केट के अंदर। अब ऑफर देते हैं तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। आपका जो ऑफर एज ए ऑफर आता है तो वो आपका आता है ट्रेड डिस्काउंट। कि मेरा गुड्स है, सपोज कीजिए मैं परचेज करके आया 800 रुपये में, मैं सेल कर रहा हूँ 1000 रुपये में, लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। वहीं मैंने एक ऑफर लगा दिया 10% डिस्काउंट फ्लैट, तो कस्टमर उस 10% फ्लैट डिस्काउंट के ऊपर अट्रैक्ट हुए और मेरे पास गुड्स परचेज करने के लिए आ गए। तो अब जो मैंने ऑफर दिया, मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया कि आओ मेरे पास ये ऑफर है आपके लिए, तो वो जो आपके पास कस्टमर आए तो वो एज ए ट्रेड डिस्काउंट है। यही सपोज कीजिए कि मैंने सेल कर दिया है गुड्स 1000 रुपये का, मेरे पास पेमेंट नहीं आ रहा है, मेरे पास 10 दिन हो गए, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, मुझे पेमेंट रिसीव करना है। तो मैंने उससे क्या कहा कि 10 दिन बाद मैंने उसको ऑफर दिया कि भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे आज पेमेंट कर दीजिए। मैंने अगले को ऑफर दिया 10 दिन बाद और उस 10 दिन बाद मुझे पेमेंट कर दिया, तो वो है आपका कैश डिस्काउंट। अब ये है हमारे पास व्यापार के लिए, दूसरा है हमारे पास केस कलेक्ट करने के लिए। दूसरा ने इसमें डिफरेंस, हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं। अब इसकी एंट्री क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये व्यापार को बढ़ाता है। आपकी व्यापार को बढ़ाएगा तो आपके इनकम को जनरेट करने के लिए होता है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होती है। ये आपका बिजनेस में एज ए लॉस है। हमने 1000 रुपये का गुड्स सेल किया था, हमें 10 दिन तक पेमेंट नहीं मिला, तो हमने क्या किया, कस्टमर को ऑफर दिया कि भाई मुझे केस की ज़रूरत है, आपको मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। अगले को ऑफर मिला, उसने 100 रुपये कम करके मुझे 900 रुपये पेमेंट कर दी। आने चाहिए थे 1000, मिले मुझे 900, तो वो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट, जो कि मेरे लिए नुकसान हो गया 100 रुपये का। ठीक है। अब अपन एज पर एंट्री देखें इसकी कि इसकी एंट्री क्या होती है। तो पहले अपन देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लीजिए ट्रेड डिस्काउंट, हमारी सेल की एंट्री नहीं हुई थी, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। डायरेक्ट सेल में आपके हमेशा एंट्री होती है। जैसे गुड्स मेरा था 1000 रुपये का, मैं 10% का मैंने डिस्काउंट दिया, आपको 10% वाली जो एंट्री है वो नहीं दिखानी है, डायरेक्ट सेल दिखाना है। ठीक है। तो जी आपका यहाँ पे डिस्काउंट आपका शो नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जाएगा, इसमें अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 1000 रुपये की गुड्स था, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, हमने डिस्काउंट दिया 10%। एंट्री क्या होगी कि भैया 1000 रुपये का था, 10% कम हो गए, 100 रुपये कम हो गए, तो हमारे पास केस कितना आया, 900 रुपये टू सेल अकाउंट।
900 रुपये। हमने सिर्फ सेल की एंट्री की है, हमने जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने सिर्फ उसकी वैल्यू कम की है, हमने ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया है। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो हमने एज ए कस्टमर को ऑफर दे करके हमने अट्रैक्ट करके हमने सेल किया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब हमने सेल किया था एज ए कैश डिस्काउंट से पहले, तब हमारे पास एंट्री थी क्या कि हमने 1000 रुपए का गुड्स सेल किया था, 1000 रुपए का गुड्स सेल किया था हमने। तब हमने सेल की एंट्री की थी कि भैया जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा हो गया रिसीवर। सपोज कीजिए एक पर्सन है XYZ, इसको हमने सेल किया था, तो XYZ DR 1000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। लीजिए मैंने XYZ को सपोज कीजिए एक शर्ट है जो 1000 रुपए की, वो मैंने सेल कर दी। अब 10 दिन तक हमें ये पेमेंट नहीं मिला, हमें कैश चाहिए था, तो हमने उसे 10% का एज ए कैश डिस्काउंट दे दिया, 10% का कैश डिस्काउंट कि सर ये आप डिस्काउंट लीजिए मेरी तरफ से, और जो मेरे पेमेंट बनता है जो आप अभी तक 10 दिन से नहीं दे रहे हो प्लीज वो पे कर दीजिए। अब ठीक है, ऑफर दे दिया, केस आएगा हमारे पास। लीजिए हमारे पास केस आ गया, केस अकाउंट दिया। लीजिए 10% कम कर देंगे 1000 रुपए का, तो हमारे पास केस आया हमारे पास 900 रुपए। 2 हमें किससे पेमेंट मिला है? XYZ से, 2XYZ। अब अगर सपोज कीजिए मैं यहां पे इसको 900 रुपए से दिखाता हूं, तो क्या होगा कि भाई हमारे पास XYZ 100 रुपए से हमेशा बने रहेंगे कि भाई हमने सेल किया था 1000 रुपए का, 900 रुपए मिल गए हैं, 100 रुपए मुझे वापस XYZ से चाहिए। लेकिन नहीं, हम उसे ऑफर दे चुके हैं 10% कैश डिस्काउंट का, तो हमें अब उससे हमें उनका अकाउंट डिजोल्व करना होगा, उनका अकाउंट सेटल करना होगा। तो वहां पे हम दिखाएंगे 1000 रुपए। अब ये जो डिफरेंस आया 100 रुपए का, वो आ जाएगा हमारा एज ए लॉस या एक्सपेंसेज। अब लॉस और एक्सपेंसेज जो होता है वो एज पर नॉमिनल अकाउंट, वो क्या होता है? DR। तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 100 रुपए। तो ये डिफरेंस है हमारे पास कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि सर हमारे पास गुड्स अवेलेबल है जिसमें हम दाम कम करके हम सेल कर रहे हैं, तो वो आपका एज ए व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पेमेंट कलेक्ट करने के लिए होता है कि मेरे पास पेमेंट है, मेरे पास पेमेंट नहीं आ रहा है, मैंने कस्टमर को ऑफर दिया तो हमारे पास पेमेंट आ गया, लेकिन वो एज ए लॉस हो जाएगा क्योंकि हम 10 दिन पहले हम 1000 रुपए में बेच चुके थे, लेकिन आए हमारे पास 900 रुपए, तो 100 रुपए का लॉस। तो इसको हम कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। यह भी हो सकता है कि जिस समय हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हमारा गुड्स सेल नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद भी हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ जाए। अब दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो एक साथ हो रही है तो भी हम उनकी एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। सपोज मैंने 10% का डिस्काउंट का ऑफर दिया कस्टमर को, 10% का ऑफर मैंने दिया, लेकिन कस्टमर को तब भी ये कह रहा है कि नहीं मुझे तो गुड्स पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा अमाउंट और कम कीजिए, लेकिन हमें सेल करना था। हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट के बाद भी हमने कैश डिस्काउंट और दे दिया कि ठीक है सर आपको मैं कैश डिस्काउंट और देता हूं।
एज पर एंट्री लीजिए, हमारे पास हैंड टू हैंड हमारे पास गुड्स सेल हो रहा है, 1000 रुपये का गुड्स है, हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट DR, ठीक है। मैं एंट्री में अमाउंट अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा। हमारे पास सेल हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, हाँ जी। अभी हमारे पास गुड्स था 1000 रुपए का, एज पर ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या किया, 100 रुपए जो 10% का बनता है वो हमने लेस कर दिया, तो 1000 पे हमने 100 रुपए कम कर दिए, तो सेल हो गई हमारे पास 900 रुपए की। 900 रुपए की सेल में हमने फिर उसको ऑफर दिया था 10% के कैश डिस्काउंट का, कि लो हम 900 रुपए पे हम कैश डिस्काउंट और दे रहे हैं। लीजिए 900 रुपए का 10% 90 रुपए कम कर दीजिए, तो आपको एज ए केस मिला आपको 810 रुपए। अब ये जो 90 रुपए का लॉस हुआ है वो एज ए आपको केस हुआ है, तो आपका यहां हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 90 रुपए। गुड्स था हमारा 1000 रुपए का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, इसलिए आपका सेल हुआ 900 रुपए का। उस पे भी हमने 10% का हमने दे दिया कैश डिस्काउंट, लेकिन वो अब जो कैश डिस्काउंट है तो वो आपका ऑफर के बाद सेकेंड ऑफर है, जो कि आप एज ए टाइम ऑफ सेल दे रहे हो, तो वो आपका एज ए शो जाएगा, उसको हम शो करेंगे। तो हमने 900 का 10% 90 रुपए जो कि आप शो करेंगे। आपके पास टोटल केस आया आपके पास 810 रुपीज, 900 रुपीज आपका सेल अकाउंट, कैश डिस्काउंट 10% और ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते। ये दो डिफरेंस है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर। क्लियर है? तो आज का टॉपिक डिस्काउंट यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।